वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 11:40 और जो इससे पहले आपने मील देखी वो मेरा ब्रेकफास्ट था और मेरी पोस्ट वर्कआउट मील थी। मैंने सुबह एक वर्कआउट लगाया था, लेग्स ट्रेन कर रहे थे अपने। स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट था तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि आज का फॉर्मेट चेंज है, इट्स अ लिटिल अनयूजुअल। ज्यादातर हम अपने ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, कुछ बातें करते हैं, फिर मैं जिम जाता हूँ, देन यू सी मी थ्रू आउट द डे। पर आज ये चेंज क्यों हुआ, वर्कआउट पहले क्यों हो गया और बातें बाद में क्यों हो रही है, इसका एक रीजन है। आपने ज्यादातर व्लॉग्स में मेरे को मेरे पुश और पुल वर्कआउट अच्छे से कवर करते हुए देखा होगा। मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स, आई थिंक सारे व्लॉग्स, मे बी एक आध व्लॉग में थोड़ा सा लेग्स का आया होगा। जनरली सारे व्लॉग्स में पुश वर्कआउट होता है या पुल वर्कआउट होता है। लेग वर्कआउट आपको देखने को नहीं मिलता है। उसका यही रीजन है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं अगर अपना लेग वर्कआउट दिखाऊंगा तो वो दिखा के मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊंगा या मोटिवेट कर पाऊंगा। माई लेग्स ट्रेनिंग मे नॉट बी टू इंस्पायरिंग फॉर यू, इसलिए मैं उसे कभी भी अपने ब्लॉग में कवर नहीं करता। आई डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट लेग्स। मेरे अपर और लोअर बॉडी के बीच में थोड़ी सी अलाइनमेंट मिसिंग है। अपर बॉडी ज्यादा डेवलप्ड है वर्सेस द लोअर बॉडी। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा हेजिटेट करता हूँ, ओवरथिंक करता हूँ, कंटेम्पलेट करता हूँ कि लेग वर्कआउट अपने ब्लॉग में दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। क्योंकि आज की डेट में अगर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेग वर्कआउट डालना है तो आपको मिनिमम 100 किलो से स्क्वाट करना तो बहुत जरूरी है, जो मैं नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लेग्स को ट्रेन नहीं करता, मैं अपनी लेग्स को रेगुलरली ट्रेन करता हूँ, पर मेरे में इतनी करेज, इतनी हिम्मत नहीं आ पाती है कि मैं उसे शूट करके व्लॉग्स में ऐड करूं। पर आज मैंने सोचा कि मैं अपने लेग्स वर्कआउट को कवर करूंगा, मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन अपने लेग वर्कआउट की बात करने से पहले आई टेल यू अ स्टोरी। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। 2011 में, मैं 82 बॉर्न हूँ, 2011 में मैं सिर्फ 29 ईयर्स का था। तो उस 29 की एज में स्क्वाट करते हुए, हैवी स्क्वाट करते हुए मेरी लोअर बैक इंजर हो गई। और इंजरी भी आम नहीं थी, काफी गंदी वाली इंजरी हुई थी। काफी दिन तो मैं बेड रेस्ट पे था। उसके बाद मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती थी। मैं घर का कोई नॉर्मल सामान भी नहीं उठा पा रहा था। फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल सोच भी नहीं पाता था उस बारे में। बहुत लंबे समय तक बैठने में भी मुझे दिक्कत होती थी। तो काफी टाइम तक मैंने होम केयर कहा, मतलब मैंने आइस पैक लगाया, मैंने हीट पैक लगाया, मैंने काफी बाम्स लगाए, स्प्रेज लगाए, लेकिन बहुत ज्यादा आराम उससे आया नहीं। तो इवेंचुअली मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कराया मेरा एक स्कैन, MRI स्कैन, और वो स्कैन मैंने एज अ सुवेनियर रखा हुआ है। वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। ये रहा, मैंने अंदर से निकाला है। इसमें है मेरी स्पाइनल कॉर्ड का MRI। ये एक स्क्रीन है, पता नहीं आपको इसमें कैसे दिखेगी, सामने एक लाइट तो लगी हुई है, बट स्टिल आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी इट। इसमें मेरी सारी स्पाइनल कॉर्ड है। सिमिलरली मोर स्कैन्स और 2 शीट और है स्कैन। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट द पॉइंट इज डॉक्टर ने ये सारे स्कैन कराए। ओह सॉरी, डॉक्टर ने मेरे ये स्कैन कराए और मुझे अपने पास बुला के एक दिन बोला कि बेटा आपकी नीचे की 2 डिस्क बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं स्क्वाट करते हुए। इसकी हीलिंग में टाइम लगेगा। तो बेटा सबसे पहली चीज तो आप भूल जाओ कि आप कभी जिम जा पाओगे। लेग्स की ट्रेनिंग तो छोड़ो, आप जिम ही नहीं जा सकते, आप वेट नहीं उठा सकते, आप जिंदगी भर इस प्रॉब्लम से डील करेंगे। आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, आपको बैठने में दिक्कत होगी, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाएंगे, आपको जिंदगी भर फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, पेन किलर्स खाने पड़ेंगे। मतलब बुरी तरह से डरा दिया। एंड दिस इज नॉट फ्रॉम एनी ऑर्डिनरी हॉस्पिटल। मैं इंडियन स्पाइनल इंजरीज हॉस्पिटल गया था, उसके बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल गया, उसके बाद मैं फोर्टिस गया। तो जितने भी बड़े ब्रांड थे वहां पर जाके मैंने ऑर्थोपेडिशियंस को अपनी कंडीशन दिखाई, सबने सेम चीज बोली। दे कॉपी पेस्टेड द सेम फीडबैक एंड गेव इट टू मी। तो मेन पॉइंट ये है कि 2011 में मुझे पता लगा कि मेरी बैक में इररिपेयरेबल डैमेज है और मुझे अब जिम बंद करना पड़ेगा, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। सिर्फ पसंद था नहीं, पसंद है। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले मैं सुवेनियर को रख देता हूं। हाँ जी, तो डॉक्टर की बात मान के मैंने क्या किया, आई क्विट। मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। तकरीबन 1.5 साल तक मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी। डॉक्टर ने कहा था आप वॉक कीजिए अपनी हेल्थ के लिए और अपनी बैक को स्ट्रांग रखने के लिए और ओवरऑल कंडीशनिंग टोनिंग के लिए। तो मैं बहुत वॉक करता था, मॉर्निंग में वॉक करता था, शाम को वॉक करता था। बट उससे हुआ क्या कि जब आप जिम नहीं जाते हैं तो आपकी डाइट भी थोड़ी इरेगुलर हो जाती है। तो आई लॉस्ट ऑल माई मसल।
मैंने फैट भी गेन कर लिया इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग, बिकॉज कोई स्टिमुलस तो था नहीं बॉडी के पास मसल को रोकने के लिए और फैट को दूर रखने के लिए। सो बेसिकली आई ट्रांसफॉर्म नेगेटिवली। उससे पहले अपने 20s में आई हैड अ नाइस फिजिक। उस टाइम हैवी था, आई थिंक आई वाज अराउंड 85-90 के बीच में मेरा वेट रहता था, वेरी मस्कुलर। बट दिस वन इंस्टेंट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। और जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है और आप उसको नहीं कर पाते किसी वजह से ना, तो आपकी फिजिकल जो इम्प्लीकेशंस थी वो तो थी ही, मेंटल इम्प्लीकेशन बहुत थी। वो मोटिवेशन लेवल्स, वो एनर्जी लेवल्स, वो सब गिर गया था। मेंटली आई वाज नॉट दैट स्ट्रांग एज आई यूज्ड टू बी। सो डेफिनेटली मेंटली भी मैं काफी वीक हो गया, नॉट ओनली फिजिकली, क्योंकि वर्कआउट का जो डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन होता है वो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। और वर्कआउट खत्म तो ये सब चीजें दे गो डाउन द ड्रेन। फिर 1.5 साल के बाद एक दिन अपने आप को मैंने शीशे में देखा नहाते हुए, और मैंने कहा कि नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, आई एम जस्ट 30-31, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने जाके जिम में 1 साल की फीस दे दी, ये रिस्क लेते हुए कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो इंजरी रिकवर कर जाएगी, मे बी मेरी मोबिलिटी पे इम्पैक्ट हो, मे बी मैं अपनी जिंदगी ठीक से ना जी पाऊं, बट आई वॉज विलिंग टू टेक दैट रिस्क। बट मैं बहुत डरा हुआ था, आई वॉज वेरी स्केयर्ड। तो मैंने सिर्फ जिम में ट्रेडमिल किया, मैंने लाइट वेट डंबल से थोड़ा बहुत कंडीशनिंग एक्सरसाइज शुरू करी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर मैंने बाइसेप्स करने स्टार्ट करे, फिर मैंने ट्राइसेप्स करने स्टार्ट करे, फिर मैं मशीन्स पे चेस्ट करने लगा, फिर मैं मशीन से बैक करने लगा। धीरे धीरे माय बॉडी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली। आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, आई स्टार्टेड फीलिंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं वेट सेक्शन में गया, हल्के वेट उठाए, फिर और भारी उठाए, फिर और भारी उठाए, फिर एक वर्कआउट शेड्यूल बनाया। फिर कहीं से एक करेज लाया कि मेरे को लेग्स को भी ट्रेन करना है। लेग्स मैंने मशीन पे स्टार्ट करा, उसके बाद धीरे धीरे खाली रॉड से स्क्वाट मारता था, सब देखते थे कि क्या कर रहा है, पर मैं बेशरम हो गया था। मुझे पता है कि मुझे ये करना है अपने लिए। आई वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट टू माई सेल्फ कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, और अगर आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम हो गई है फिजिकली, बॉडी हील्स इटसेल्फ, बॉडी अपने आप को हील करती है, बट यू नीड टू हैव द राइट स्टेट ऑफ माइंड। डॉक्टर्स जो आपको बताते हैं वो बताते हैं जिन्होंने किताबों में पढ़ा है, पर आपके अंदर क्या हो रहा है उसके सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हो। तो नीडलेस टू से कि एक्सरसाइज से मेरी लाइफ में एक बहुत अमेजिंग पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। नॉट ओनली मैं फिजिकली स्ट्रांग हुआ, मैं मसल रीबिल्ड कर पाया, मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसका रिफ्लेक्शन मेरी जॉब में भी दिखा। मेरे ओवरऑल एनर्जी लेवल्स, मेरा फोकस, मेरा डिसिप्लिन, और साथ ही साथ आई फोकस सो मच ऑन माई डाइट एज वेल, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और अगर मैं खाऊंगा नहीं तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं। और अभी चल रहा है 2022, मैं हूँ 40 साल का, आपके सामने बैठा हूँ, रेगुलर वर्कआउट करता हूँ, एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करता हूँ, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करता हूँ, अपनी कैलोरीज ट्रैक करता हूँ, अपनी स्लीप ट्रैक करता हूँ। अपनी एज के अनुसार मैं खुश हूँ कि मैं डिसेंट मसल मास कैरी करता हूँ, पर लेग्स में आज भी मैं डरा हुआ रहता हूँ वर्कआउट करते हुए, इसलिए मैं हैवी नहीं जाता। मैं उस इंजरी को रिकवर नहीं करना चाहता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि फिर से कोई गड़बड़ हो जाए और फिर से मैं बैट पकड़ लूं। जिम कंप्लीटली छोड़ देना एक ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है मेरे लिए वर्सेस लिफ्टिंग मॉडरेट वेट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग लेग्स। और लेग्स की ट्रेनिंग में मैं सिर्फ वॉल्यूम पे ध्यान देता हूँ और अपने फॉर्म पे ध्यान देता हूँ, अपनी टेम्पो पे ध्यान देता हूँ। आई नो आई डू नॉट हैव द बिगेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट लेग्स इन द जिम, पर मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लेग्स को ट्रेन जरूर करता हूँ। तो आपकी बॉडी को आप सबसे ज्यादा जानते हैं, डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर किताबी बातें बताते हैं। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी बॉडी अपने आप को खुद हील करेगी। गिव इट टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजरी होती दौड़ने लग जाओ या स्क्वाट मारने लग जाओ, गिव इट टाइम। बट मेडिकली बताई हुई हर चीज ठीक नहीं होती है, मैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूं। तो जस्ट डोंट क्विट, छोड़ मत दो किसी भी चीज को। मैं आई नो आई एम साउंडिंग लाइक अ मोटिवेशन गुरु, पर यह है मेरी कहानी, मेरी छोटी सी स्टोरी, और वो वजह कि क्यों मैं लेग्स को ठीक से ट्रेन नहीं कर पाता और क्यों मैं उससे अपने व्लॉग्स में कवर नहीं करता। आई नो मैंने बहुत बक करी, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर अब मैं आपको दिखाऊंगा सुबह का लेग वर्कआउट। अगर मैं उसको पहले ही दिखा देता, अपनी कहानी बाद में बताता, तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाते। अब आपको शायद समझ आए और शायद ये एवरेज वर्कआउट भी आपको थोड़ा सा इंस्पायर, थोड़ा सा मोटिवेट करे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. सिम्बा, आज इसकी वैक्सीनेशन है, इसको भी लेके जाना है। 2 इंजेक्शन पिछले हफ्ते लगे थे, 2 इस बार लगे हैं। एनुअली 4 इंजेक्शन कुत्तों को लगते हैं, लगने चाहिए, रिकॉर्ड पे रहने चाहिए। तो आइए मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, गंदी गर्मी में इसे इंजेक्शन लगवा के लाते हैं। चलो सिम्बा। तो 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में जब तक एसी ठंडा करेगा तब पहुंच जाएंगे। और गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल भी नहीं है, तो रास्ते में वो भी भराना है। तो आई एम श्योर जो आपने मेरा लेग वर्कआउट देखा उससे काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग वर्कआउट्स आपने पहले ज़रूर देखे होंगे। और ऐसा नहीं है कि अब मुझे अपने बैक की पेन के साथ डील नहीं करना पड़ता, वो बिल्कुल चला गया है। वो उठता है, बीच बीच में वापस आता है, बट आई हैव लर्नड हाउ टू डील विद इट। काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे परमानेंटली अवॉइड करनी पड़ती है। फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी पड़ती है, कोई ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, जैसे घर पे पानी की बाल्टी वगैरह। जिम में भी एक्सरसाइज सिलेक्शन करते हुए आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। काफ़ी एक्सरसाइजेस मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ, जैसे डेडलिफ्ट या गुड मॉर्निंग, जो मेरी लोअर बैक पे अननेसेसरी स्ट्रेन डालती है। अगर मैं रोइंग भी कर रहा हूँ बैक के लिए, तो भी मैं चेस्ट असिस्टेड रोइंग करता हूँ। सबसे लड़ना है इसको, वो पेट्रोल भर रहे हैं उससे भी लड़ना है इसको। सिम्बा बस बस, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। गब्बर के कंपैरिजन में काफी एंग्शियस ट्रैवलर है, इसको एंजाइटी रहती है, कार में ये चैन से नहीं बैठता। फिर ड्रामा देखना, ये अंदर नहीं जाएगा, इसको पता है कि यहाँ इंजेक्शन लगता है। चलो इधर इधर इधर, ये मुड़ गया, नहीं जाना इसको। चलो 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 सिम्बो, चलो चलो, नहीं ऐसे नहीं करते, आज तो वैक्सीनेशन डन, टाइम टू गो बैक होम। अब लंच करेंगे, इसकी 1 साल की छुट्टी, अब अगले साल होंगी सारी वैक्सीनेशंस। तो अगर आप भी कोई ऑब्स्टिकल फेस करते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, आपको कोई इंजरी होती है, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मेडिकल एडवाइस लें, पता करें कि प्रॉब्लम क्या हुई है। बट इफ मेडिकली दे रिकमेंड कि आप वो स्पोर्ट खेलना या जिम जाना बंद कर दें, तो डोंट ब्लाइंडली बिलीव इट। अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, बॉडी अपने आप को हील करेगी। 100, 200, 500 साल पहले मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस थोड़ी थी भाई, पहले भी तो लोग हील होते ही थे। तो रेस्ट लीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए। कुछ प्रिकॉशन आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म लेने पड़े, जैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वर्कआउट कर पाता हूँ, एटलीस्ट मैं जिम जा पाता हूँ। कई चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, कई बार थोड़े बहुत पेन के साथ जीना पड़ता है, बट दैट इज फाइन। वो मैं सैक्रिफाइस करने को बिल्कुल तैयार हूँ, एज लॉन्ग एज आई कैन डू व्हाट आई लव टू डू। तो अब ज्ञान और बकबक का हो गया ओवरडोज, यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को खत्म। आई होप आपको मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आई। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।